चलो देखो बेटा, आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, सप्ताह वाला नहीं, हफ्ता वाला। तो कौन सा था भाई? वीकली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी H। और क्या था? मैग्नेटाइजेशन occurs in the direction of किस डायरेक्शन में बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी H। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। कहां डायरेक्शन है? अब ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई थी। डायमैग्नेटिक में अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मटेरियल रखते थे, अगर वो रेपेल करता था तो डायमैग्नेटिक है। अगर वो हल्का मैग्नेटाइज होके अट्रैक्ट करे तो वो पैरामैग्नेटिक है। बट हमें ये कैसे पता चला कि अट्रैक्ट ही कर रहा है? तो चलिए इस बात को जानते हैं। देखो बेटा, ये क्या है? एक मटेरियल हमने ले लिया और इसको हमने किसकी प्रेजेंस में रख दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया। अब सभी बच्चे बताएंगे जो आपका पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्या इसमें एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं? जी हाँ, होते हैं। इसमें पैरामैग्नेटिक में एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक डाइपोल होते तो हैं इसमें, बट इधर उधर उधर कौन सी डायरेक्शन में होते हैं? उधर इधर 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 उधर टे पे चे के, समझे ना? ऐसे होते हैं। ठीक है, समझे ना अभिलाल भाई? तो इसको जब उठा के हम कहां रखेंगे? है भैया, ये यहां रखा है मटेरियल। मटेरियल के अंदर एटॉमिक डाइपोल होगा? होगा। किधर होगा? है पे चे पे टे इधर उधर, समझ गए ना? अब जैसे इसको उठा के कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में रखेंगे। बताओ क्या होगा? नहीं नहीं, बता क्या होगा? सारे मैग्नेटिक डाइपोल चला दियो तो गोली मार दे बब की। सारे एटॉमिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? सब हो जाएंगे? नहीं, सब नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत अलाइन होंगे। तो लिटिल लिटिल अलाइन हुए, लिटिल लिटिल मैग्नेटाइजेशन हुआ। तो लिटिल मैग्नेटाइजेशन किधर हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। मैग्नेटाइजेशन किधर हुआ? इधर। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी इधर। ई कैती से हुई कैती, यानी I एंड H आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब देखो I और H सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या क्या अट्रैक्ट और रिपेल? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ। तो ये भी बेटा नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से। सारे एटॉमिक डाइपोल साउथ से नॉर्थ की तरफ अलाइन हुए हैं। तो I और H का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ये मैग्नेट, ये मटेरियल जो मैग्नेटाइज्ड हुआ है, ये अट्रैक्ट करेगा। इससे हमें पता चला अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, ये ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हुआ, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ? वीकली 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 वीकली। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? वेरी स्मॉल। बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि I और H एक ही डायरेक्शन में, तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव। और ससेप्टिबिलिटी वेरी स्मॉल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ है, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग पावर इसके पास नहीं आई है। तो I और H सेम डायरेक्शन में होंगे, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होगी और पॉजिटिव होगी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी? जल्दी से बोलो। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? 1 प्लस जीटा, 1 प्लस जीटा। अच्छा ये बताओ, जीटा की वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल। मतलब कितनी होगी? 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9 तक। लेकिन क्या होगी? पॉजिटिव होगी।
अब अच्छा सुनो, ससेप्टिबिलिटी जब यहां रखोगे और 1 में जब वो वैल्यू प्लस करोगे, 1 + 10⁻³ तो वैल्यू क्या आएगी? स्लाइटली ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात या नहीं? क्या आएगी? स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगी, भले ही 1.0000000000001 आए, लेकिन स्लाइटली क्या होगी? ग्रेटर देन 1। तो म्यू आर जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा। ससेप्टिबिलिटी वेरी स्मॉल, क्यों? क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ है। अट्रैक्ट क्यों कर रहा? क्योंकि आई और एच सेम डायरेक्शन में है। और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आई और एच सेम डायरेक्शन में है। ससेप्टिबिलिटी इसलिए पॉजिटिव है। बोलो समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? एग्जाम्पल, शुरुआत मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की थी टाइम बहुत लगा। हर एक टॉपिक को अगर तुम स्टोरी बना के पढ़ाओगे ना, तो पर्टिकुलर पर्सनली एक टॉपिक को वीडियो बना के ही डाल सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो उसको मैं पर्सनली बनाऊंगा, ऐसे में बनाऊंगा तब तो सिलेबस शू हो जाएगा, वही होगा सिलेबस, काटना पड़ जाएगा। चलो अच्छा सुनो आगे। तो ये बताओ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है 2.1 × 10⁻⁻6। है देखो बहुत स्मॉल, लेकिन है पॉजिटिव। है तो छोटी, लेकिन है पॉजिटिव। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये कौन सा सब्सटेंस है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा सब्सटेंस है हमारा लास्ट। ये हो गया ना सभी का? चलो, तो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटाइजिंग अकर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। आई और एच सेम डायरेक्शन में होते हैं। जीटा स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है। ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट मटेरियल है हमारा फेरोमैग्नेटिक। कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक। अब ध्यान से सुनिएगा ठीक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? नहीं नहीं, अभी अचानक से, अभी तक नवनीत कुछ और था, अचानक से पलट के यूं आया चेंज चलो अच्छा, फेरोमैग्नेटिक में लिखिए स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। लिखिए स्ट्रांगली। अविरल भाई स्ट्रांगली का मतलब समझ गए होंगे, स्ट्रांग, शील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। मतलब H में जैसे ये है स्ट्रॉन्ग, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी H, और इसमें हमने एक मटेरियल रख दिया। क्या रख दिया? मटेरियल। और भाई साहब इसके सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल क्या हो गए? अरे बालक, तो का हम इतनी गोली मरबा कि तुम्हारा खून बहिला नदिया के तहे। इधर सुनो इधर सुनो सुनो। हमने मटेरियल लिया, उस मटेरियल को हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में रख दिया। अब इसके जो भी एटॉमिक डाइपोल्स थे, ध्यान से सुनना, सब इधर उधर थे। क्या थे? इधर उधर। ठीक, समझ गए ना? जैसे ही इसको मैंने कहां रखा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में। सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब ये हो गया स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। क्या हो गया? और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एच। इन द डायरेक्शन ऑफ एच, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। अगर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हुआ, जल्दी से बोलो जीटा क्या होगा? वेरी लार्ज, नो लिटिल, ओनली लार्ज। ठीक है, अच्छा जीटा क्या होगा? पॉजिटिव। रिलेटिव परमेबिलिटी भी क्या होगी? वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 1।
स्लाइटली ग्रेटर देन 1 नहीं, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मत लिखना, ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। बोलो समझ में आ गया या नहीं, कंफर्म, क्लियर हो गया? तो ये आप सभी बच्चे इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहां पे नोट कर लीजिएगा, जीटा जो है मच 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 ग्रेटर देन 1, म्यू आर ऑल्सो मच 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 ग्रेटर देन 1।